फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री। ये मतलब टेट, सुपर टेट और सीटेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है? एक शिक्षक अगर आप सामान्य रूप से जो आपके दिमाग में एक ग्राफ बन रहा होगा, जैसे हम प्राथमिक विद्यालयों में जाते हैं तो वहाँ चाक, डस्टर ये सहायक सामग्री का काम करते हैं, मानचित्र। तो शिक्षण सहायक सामग्री यानी अध्यापक को पढ़ाने में जो सामग्रियों का उनके लिए सहायता करती हैं, यानी उनकी सहायता करती हैं, वो सारी वस्तुएं जो है सहायक सामग्री का काम करती हैं, तो उसे शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। अगर सहायक सामग्री को भारतीय शिक्षा आयोग ने जो डिफाइन किया उसको समझें, तो उन्होंने कहा कि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है। और बर्टन कहते हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री व संवेदीय पदार्थ है या काल्पनिक वस्तुएं हैं जो अधिगम को प्रारंभ एवं प्रेरित करती हैं तथा उसे पुनर्बलन प्रदान करती हैं। यानी जो सहायक सामग्री होती है वो पढ़ाने में तो मदद करती ही है, साथ ही साथ छात्रों में रुचि भी पैदा करती है। और जो उनको पढ़ाने का समय अधिक से अधिक लगता है, जब उनको हम बीच बीच में सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो उनको समझने में जल्दी आ जाता है, तो कम समय भी लगता है। तो अगर शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती है: दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री यानी और दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य सामग्री जिसको हम देख सकते हैं, ऐसे सामग्री दृश्य सामग्री कहलाते हैं, जिसमें मॉडल, चार्ट्स, नक्शा, डायग्राम, एटलस, श्यामपट्ट होता है। तो ऐसे ही पूछ लिया जाता है श्यामपट्ट है तो वो किस सामग्री में आएगा? केवल श्रव्य सामग्री में आएगा। दृश्य सामग्री में आएगा। अगर हम श्रव्य सामग्री की बात करें तो श्रव्य सामग्री में टेप रिकॉर्डर हुआ, जिसको सुना जा सकता है, तो वो टेप रिकॉर्डर हुआ, ऑडियो हुआ, रेडियो हुआ, ये क्या है? श्रव्य सामग्री हुआ। दृश्य सामग्री क्या है? और इसमें भी श्रव्य सामग्री में भी ऐसे पूछ लिया जाता है कि रेडियो किस प्रकार की सामग्री है, तो श्रव्य सामग्री है। दृश्य श्रव्य सामग्री जिसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, दोनों रूप में कर सकते हैं इसका प्रयोग, जैसे वो टेलीविजन, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, चलचित्र, डीवीडी। तो ये हमारे दृश्य श्रव्य सामग्री में आते हैं। अब अगर हम शिक्षण सहायक सामग्री की महत्व की बात करें तो आप जान ही रहे हैं कि छात्र में रुचि पैदा की जा सकती है और कम समय लगता है, अधिक समय नहीं लगता, क्योंकि जब सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो बच्चे आसानी से समझ पाते हैं। और छात्रों में जो है विचार एवं कल्पना में को दिशा प्रदान करती है। जैसे सुनने के प्रभाव को देखने का प्रभाव ज़्यादा लाभदायक होता है। यह हमेशा भी कहा जाता है कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है सुनने की अपेक्षा। तो अगर हम कोई मानचित्र पे उनको नदियां हैं, पर्वत है दिखा रहे हैं तो आसानी से समझ जाते हैं। और पाठ प्रस्तुत करना अगर किया जा रहा है तो और भी छात्रों को समझने में सहायक होती है। तो ये रहा शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व क्या होता है, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार और शिक्षण सहायक सामग्रियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।